Hey guys, welcome to my channel. Please like and share this video. And please subscribe to my channel for free and press the bell icon to get notification. 17वां पार्ट। वो सुबह कभी तो आएगी। मैं बहुत छोटी थी जब गैस रिसी थी। मेरी अम्मी बताती है कि वो मुझे जकड़कर जहांगीराबाद भागी थी। मेरी याददाश्त में मैंने अपना पहला कदम बीमारी में ही बढ़ाया था और अब मैं उससे बच नहीं पाई हूँ। बीच में कुछ समय तक कुछ राहत थी, पर अब फिर सब कुछ वापस आ गया है। मेरा गला और आंखें सूज जाती हैं। मेरा चेहरा सूजन की वजह से बड़ा रहता है। गले से अंदर ही अंदर खून बहता है। मेरी सांसें बुरी तरह से फूलने लगती हैं और मैं होश खो देती हूँ। मेरे पूरे बदन पर लाल लाल धब्बे हैं। शुरू में ये धब्बे एक रुपए के सिक्के जितने बड़े थे, पर अब तो ये छोटे हो गए हैं। मेरे दाहिने पांव के कारण मुझे चलने में दिक्कत होती है और मेरे पैर देखो, ये छाले पड़े हुए हैं। कितना कुछ हुआ है हमें। हमारी जिंदगी गैस के कारण हमेशा के लिए बदल गई है। मेरे अब्बू इस दुर्घटना के कारण खत्म हो गए जब हम बहुत छोटे थे। मेरी माँ की मानसिक हालत बिगड़ गई। वो दरवाजे पर बैठकर अब्बू का इंतजार करती रहती थी। हमसे कहती कि अब्बू घर आने वाले हैं, उनके लिए चाय बना लें। वो उनके पैरों की आहट सुनती और चिल्ला कर कहती कि वे घर आ गए हैं। हम उनसे कहते कि अब्बू मर चुके हैं, पर वो हमसे कहती कि ऐसी बातें नहीं कहते, और अगर हम फिर ऐसा कहते तो वो हमें मार देती। हम उनसे कहते कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो उनकी देखभाल करेंगे। डॉक्टर लोग हमसे कहते कि उन्हें खुश रखा करें, पर उनकी हालत देखकर रोए बिना रह पाना मुश्किल होता था। यह सब कुछ महीनों तक चलता रहा। धीरे धीरे किसी तरह अम्मी ने अपने आप को संभाला। शायद इस एहसास ने उन्हें ठीक होने में मदद की कि उन्हें ही कुछ उपाय करने होंगे ताकि हम सब जिंदा रह सकें। मेरे अब्बू की एक दुकान थी। किसी ने उन्हें समझा बुझाकर वो दुकान 500 रुपए में बिकवा दी। जब तक वो पैसा चला, हमें खाने को मिला। फिर मेरी अम्मी कितनी जगहों पर गई, हर जान पहचान वाले के पास उधार मांगने। उन्हें दूसरों के लिए काम भी करना पड़ता। इस पर मेरी सेहत ने मेरी अम्मी से इतना खर्च करवाया है। मैं हमेशा से ही बीमार हूँ। मेरी एक जुड़वा बहन है जो बिल्कुल ठीक है। मेरी अम्मी चिल्ला पड़ती थी कि वो मेरे इतने बीमार रहने और इतने पैसे खर्च करवाने से तंग आ गई हैं। एक बार की बात है, जब मैं बहुत बीमार थी, किसी ने मेरी अम्मी से कहा कि मुझे एक प्राइवेट डॉक्टर के पास ले जाएं। वो डॉक्टर अच्छा माना जाता है। मुझे नर्सिंग होम ले जाया गया। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि मैं मरने ही वाली हूँ और मेरे इलाज के लिए सिर्फ नर्सिंग होम के बिस्तर का खर्चा ही 250 रुपए हर दिन का आएगा, इलाज का अलग। मेरी माँ ने उन्हें बताया कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है। तब उसने कहा कि मुझे घर ले जाएं, पर वो नहीं मानी। मैं वहीं पड़ी रहती जब तक कि दोपहर को वो न आती। मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ से पैसे लाती, पर वो मेरे इलाज के लिए पैसे जुटा ही लेती। अब मैं आयुर्वेद की दवाएं लेने लगी हूँ और उससे मुझे काफी आराम है। मेरे पाँव के छाले सूख रहे हैं, पसलियों का दर्द चला गया है, चेहरे की सूजन, सिर दर्द, बदन दर्द और गले से खून बहना बंद हो गया है। अब मुझे पहली बार ऐसा लगने लगा है कि मैं ठीक हो सकती हूँ। मैं यह जानती हूँ कि अभी हमें बहुत दूर जाना है। मैं इतनी खुश रहती हूँ। मैं तो अब जीना चाहती हूँ। थैंक यू। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।